अध्याय 21 अशुद्धि संशोधन, एरर इम्प्रूवमेंट। पढ़िए और समझिए। शुद्ध शब्द या सही वर्तनी को पहचानने का क्या तरीका है? शब्द के सही उच्चारण से ही सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। दिए गए चित्र में जो शब्द हैं उसकी सही वर्तनी है तितली, अशुद्ध वर्तनी है तितली, तितली आदि, क्योंकि इन सब के उच्चारण अलग अलग हैं। इसलिए सही वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखने में प्राय अशुद्धियां करते हैं। अतः विद्यार्थियों को वर्तनियों के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। सामान्य वर्तनी की शुद्धताओं के कुछ उदाहरण लिखिए। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। इच्छा, इच्छा। विद्यालय, विद्यालय। लक्ष्मी, लक्ष्मी। शिष्टाचार, शिष्टाचार। ठंडा, ठंडा। बंदर, बंदर। कृष्ण, कृष्ण। शब्द, शब्द। चिड़िया, चिड़िया। हृदय, हृदय। आज्ञा, आज्ञा। त्योहार, त्योहार। श्रृंगार, श्रृंगार। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बीच विभेद करना सिखाएं। साथ ही कक्षा में इन शब्दों का विस्तार पूर्वक अभ्यास भी करवाएं। शुद्ध वाक्य। वाक्यों में अशुद्धि दोष अनेक कारणों से हो सकता है। अशुद्ध वाक्य भाषा की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए विद्यार्थियों को वाक्य शुद्धि के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ चित्र में अध्यापिका बच्चों से पूछ रही हैं, क्या तुम पाठ याद किया? यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, क्या तुमने पाठ याद किया? वाक्य अशुद्धि के कारण है क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार न बदलना, गलत उच्चारण का प्रयोग, गलत मात्रा का प्रयोग, गलत सर्वनाम का प्रयोग, अधूरी क्रिया का प्रयोग। अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पिताजी ने पार्क में गए थे। पिताजी पार्क गए थे। हम आपसे कहे थे। हमने आपसे कहा था। रोगी को काटकर फल दो। फल काटकर रोगी को दो। सड़क में मत चलो। सड़क पर मत चलो। मक्खी ने गाय उड़ाई। गाय ने मक्खी उड़ाई। लड़का अपना घर जाती है। लड़की अपने घर जाती है। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वाक्य की अशुद्धि को हम कैसे पहचान सकते हैं? उत्तर, शब्द के सही उच्चारण से ही उसकी वर्तनी की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। ख, मुझे स्वादिष्ट मीठा आम खाया। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मैंने स्वादिष्ट मीठा आम खाया। ग, शुद्ध शब्द किस प्रकार लिखने चाहिए? उत्तर, वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। घ, वाक्य अशुद्धि के कोई 2 कारण लिखिए। क्रिया को लिंग वचन के अनुसार न बदलना, मात्रा का गलत प्रयोग। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। प्राणी, स्कूल, संतरा पर गोला लगाइए। प्रश्न 3, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। उत्तर, उदाहरण, कवि, परीक्षा, विद्यार्थी, कृपया, त्योहार। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला, लकड़ी का शुद्ध रूप क्या होगा? लकड़ी, 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 लकीर। उत्तर, लकड़ी। दूसरा, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। उत्तर, आशीर्वाद। प्रेरणादायक मूल्य। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं, लेकिन जो मनुष्य उन दोषों को त्याग कर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है।